हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार है। तो आज मैं रामचरितमानस में वैज्ञानिक आधार की बात और चर्चा करने जा रही हूँ। स्वागत है मित्रों मेरे चैनल में। तो आज हम शुरू करते हैं रामचरितमानस में वैज्ञानिक तथ्य। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कहने का मतलब व्यक्ति चाहे राजनेता, धार्मिक नेता, धर्मावलंबी अथवा स्वदार्थी ही क्यों नहीं हो, इस महान काव्य रूपी महासागर से अपनी अपनी भावना के अनुसार अभिवांछित सामग्री प्राप्त कर तृप्त हो जाता है। संपूर्ण साहित्य संसार में रामचरितमानस ही एक ऐसा महाकाव्य है जिसके विषय में सबसे अधिक शोध कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। मानस भूगर्भ निधि के समान है, जिसका जितना अधिक खनन किया जाए उतना ही अधिक उपलब्ध होगा। यही कारण है रामचरितमानस के विषय में किसी भी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा सर्वाधिक समीक्षाएं, आलोचनाएं, काव्य सौंदर्य, तुलसी की साहित्य साधना इत्यादि अनेक अध्ययन साहित्यिक दृष्टिकोण से आज तक किए गए। यहाँ तक कि कुछ आलोचकों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास कहकर अपने आप को जनसाधारण में सम्मानित होने का दावा किया है। किंतु दुख की बात यही है कि अभी तक इस महाकाव्य को पूर्णतया समझने में हम असमर्थ हैं। अनेक साहित्यिक अध्ययन किए गए, किंतु आज भी मानस के पटल में छिपी वैज्ञानिक निधि को आज तक किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया। हम सभी रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं, परंतु किसी ने भी आज तक यह मनन नहीं किया कि मानस में वर्णित वे कौन से पत्थर थे जो समुद्र में तैर सकते थे, वे कौन सी जड़ी बूटियाँ थी जो केवल रात्रि में ही सूर्योदय से पूर्व मूर्छित व्यक्ति को चेतनावस्था में ला सकती हैं, वह कौन सी किरण थी जो शिव जी के तीसरे नेत्र से निकलकर कामदेव को भस्म कर सकती थी, वह क्या कारण था जो हजारों योद्धाओं के एक साथ प्रयत्न करने के उपरांत भी उनसे धनुष नहीं उठ सका, जबकि श्री राम ने अकेले ही उसे तोड़ दिया। वह कौन सी शक्ति थी जिसे कुबेर के पुष्पक विमान को श्री राम के कहते ही मानव रहित कर लौटा दिया। वह कौन सा अस्त्र था जिसके कारण स्वर्ण लंका जलकर भस्म हो गई और हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हो सका, इत्यादि। हजारों वर्ष पूर्व रचित वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, वेदों, पुराणों आदि के आधार पर काव्यबद्ध किए जाते रहे हैं। इस महाकाव्य में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे वैज्ञानिक तथ्यों का आभास होता है, और स्वयं तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया है रामचरितमानस भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन है। पुनि प्रभु करहु सो तत्व बखानी, जे ही विज्ञान भगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि तबर पानहु सहित विभागा। मानस में छिपे इन वैज्ञानिक तथ्यों एवं तत्कालीन वैज्ञानिक उपलब्धियों ने डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा के मन में हलचल मचा दी, और इन्हीं तथ्यों ने रामचरितमानस में वैज्ञानिक तथ्यों को ढूंढ निकालने के लिए उन्हें प्रेरित किया। आज का युग विज्ञान प्रधान है, और जब तक किसी बात की पुष्टि विज्ञान द्वारा नहीं हो जाती तब तक मनुष्य ऐसे प्रतिपादनों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। यद्यपि अध्यात्म और विज्ञान दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, तथा तुलना में विज्ञान अभी बहुत छोटा है। अध्यात्म क्षेत्र आत्मा है जो दिव्य है, भगवान भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म के अध्ययन के लिए तत्व विज्ञानियों की सूक्ष्म दृष्टि ही समर्थ हो सकती है, न कि भौतिक दृष्टि। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दिव्य रूप दिखलाने की प्रार्थना की। भगवान ने दिव्य रूप दिखलाया, किंतु वह कुछ नहीं देख सके। पश्चिमी पार्थ रूपानी शतसो अथ सहस्रश, नाना विज्ञानी विधानी दिव्यानी, नाना वर्णा कीर्तिनी च। हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेक रूपों को देख, जो कि नाना प्रकार के भेद वाले और दिव्य अर्थात देवलोक में
होने वाले अलौकिक हैं तथा नाना प्रकार के वर्ण और आकृति वाले हैं, अर्थात जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण और अनेक आकार वाले अवयव हैं, ऐसे रूप को देख। न तू मां शक्य से दृष्टमने नौ स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगेमैश्वरम। तू मुझे विश्वरूपी परमेश्वर को इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा जो तू मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूँ। उनके द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को, अर्थात अतिशय योग सामर्थ्य को देख सकेगा। वैज्ञानिक भी इस बात को अब स्वीकार करने लगे हैं कि जड़ के अतिरिक्त चेतन शक्ति की पृथक अस्तित्व है जो भौतिक क्षेत्र से परे है। इस शक्ति की खोज करने के लिए विज्ञान भी अपना कार्य क्षेत्र बदल रहा है। विज्ञान ने परमाणु की जो खोज की है, उससे भी कण कण में भगवान की मान्यता प्रतिपादित होती है। डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा का कहना है, पदार्थ का छोटे से छोटा आंखों से दिखलाई देने वाला मात्र टुकड़ा असंख्य परमाणुओं का समुच्चय है। अब तक परमाणु के भी सूक्ष्म तत्व न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स को भी खोज लिया गया है, जो परमाणु से भी सूक्ष्मतर होते हैं। परमाणु के नाभिक के विघटन से प्रचंड ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। हिरोशिमा का परमाणु बम विस्फोट इसकी भयंकर विनाश शक्ति का उदाहरण हमारे सामने है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि यदि परमाणु एवं प्रति परमाणु में किसी प्रकार टकराव हो जाए अथवा करा दिया जाए तो उस विस्फोट की शक्ति अकेले परमाणु की शक्ति से कई 100 गुना होगी। जहाँ तक शक्ति की गतिशीलता का प्रश्न है, उसकी गति 1,86,000 मील प्रति सेकेंड बताई गई है। क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत जो शक्ति के सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन करती है, इसका अध्ययन चल रहा है। इससे इतना स्पष्ट होता है कि यह शक्ति इतनी अनंत एवं गतिशील है कि उसका अनुमान लगाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं तथा उसे सर्वव्यापी मानकर नतमस्तक होने में भी संतोष होता है। संत तुलसीदास जी इस शक्ति का वर्णन करते हैं। जय भगवंत अनंत अनामय अनय अनेक एक करुणामय। स्पष्ट है कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में प्रचंड शक्ति छिपी हुई है। पृथ्वी, पहाड़, पत्थर, कोयला आदि धातु भी हमें जड़ दिखाई देते हैं। महाकवि तुलसीदास जी के शब्दों में जौन मिलही बड़ू गिरी जही जोगु गिरी जर सहज कही सब लोग। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं ही हूँ। जैसे कि ये उदाहरण, इस श्लोक का उदाहरण देखिए। महर्षि ना भृगुरहम गिर अमस्य कमाक्षरम यज्ञानम जपो अग्नियस्म अस्थावरानम हिमालय। विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का जमा हुआ रूप है। आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के अनुसार यदि 1 ग्राम पदार्थ को पूर्णतया शक्ति में बदल दिया जाए तो उसमें 114 खरब 30 अरब कैलोरी ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होगी। 1 कैलोरी उष्मा का तात्पर्य 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उष्मा की मात्रा से है। इसका अर्थ यह हुआ कि इससे 2,14,300 टन 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी की 100 डिग्री सेल्सियस तक खौलाया जा सकता है। अभी तक वैज्ञानिक इस तरह की कोई तकनीक विकसित नहीं कर सके हैं जिससे पदार्थ को पूर्णतया शक्ति में बदला जा सके और उसका पूरा उपयोग किया जा सके। हमारे तत्वज्ञानियों ने एकमात्र पृथ्वी के विषय में जो ब्यौरा दिया है वह चौंका देने वाला है। उनके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत लगभग 40 मील मोटी है तथा इसके नीचे भूरत्न नामक तरल पदार्थ है। यह परत गर्म एवं तरल चट्टानों की है। इसके नीचे 700 मील मोटा भाग शिलावरण कहलाता है। शिलावरण के नीचे भी लोहे एवं पत्थर की मिली-जुली परतें हैं जो लगभग 1100 मील मोटी हैं। इसकी परिधि 2500 मील एवं भार गुना
66 इंटू 10⁻13 करोड़ टन है। वैज्ञानिक अभी इस स्तर की खोज नहीं कर सके हैं कि साथ ही ब्रह्मांड में जितने तारे हैं वे सभी उसी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं जिसको अध्यात्म में ब्रह्मा कहा जाता है। संपूर्ण संसार ब्रह्मा की माया से उत्पन्न है जिसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं। कवि तुलसीदास जी ने कहा है, मम माया संभव ससार संसारा जीव चराचर विविध प्रकार। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कि ये यदि सभी पदार्थ शक्ति में परिवर्तित हो जाएं तो कितनी शक्ति होगी जिसकी कल्पना मात्र से सिर चकराने लगता है। इसलिए वेदों में भगवान को नीति नीति कहकर ही संतोष करना पड़ा और कण कण में भगवान का प्रतिपादन किया। प्रस्तुत है मानस में प्रसंग, सारद शेष महेश विधि आगम निराम निगम पुराण। नीति नीति कही जासु गुण कर ही निरंतर मान। अन्य एक पक्षी एवं कठोर दृष्टिकोण को छोड़कर चेतन शक्ति के विषय में कार्य प्रारंभ किया है तथा भविष्य में संपूर्ण नहीं तो कुछ और अधिक प्रतिपादन दे सकेगा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों एवं दार्शनिकों ने जो प्रतिपादन दिए हैं उन्हें हम केवल मात्र कल्पना ही मान बैठे। प्रत्येक जड़ एवं चेतन भगवान का ही अंश है तथा हमें उसमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आस संजोग इस सब करई तब हूँ कदाचित सो निरु हरई। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। भगवान डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा ने ऐसे मानस के बहुत सारे तथ्यों का वैज्ञानिक तत्व का जिक्र अपनी किताब में किया है।